नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गया हूं आप लोगों के समक्ष और आज संडे स्पेशल क्लास को लेकर, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था, और संडे को मैं कुछ स्पेशल क्लास रखता हूं जो रेगुलर क्लासेस के अलावा। तो आज की क्लास स्पेशल रहेगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर। तो आइए स्टार्ट किया जाए ग्रुप थ्योरी के बारे में। ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और लोगों में सबसे ज्यादा, या ये कहें कि जो टीजीटी पीजीटी या डीटीपीएलएसबी किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं उनमें, उनके लिए प्योर मैथमेटिक्स में क्योंकि यहाँ पर लॉजिक्स होते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए ये चीजें कठिन भी हो जाती हैं। तो मैं एकदम सरल भाषा में इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। क्लासेस कई लगेंगी और आज की क्लास के बाद ये डिपेंड करेगा आप पर कि क्लास ये रेगुलर वे में रेगुलर क्लासेस के साथ ऐड कर दिया जाए कि ये संडे स्पेशल जो चल रहा है ये तो चलेगा ही। अगर आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर ये क्लास को आप रेगुलर कर दीजिए, प्रतिदिन ये क्लास चलाइए, तो ये क्लास प्रतिदिन होगी। वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स के ऊपर, ठीक है, आपकी शेयरिंग के ऊपर, ये सारे चीज के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये थ्योरी है तो थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बातों को यहां पर लिख दिया हुआ है ताकि कम से कम लिखना पड़े और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाया जा सके आपके, चूंकि लिखने में भी समय जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप थ्योरी, ठीक है, अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले हमको एक बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां एक टर्म लिखा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अब ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ने से पहले आपको ऑपरेशन जान लेना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन, देखो आप कभी भी, देखो मैथमेटिक्स में कुछ भी आप लोगों को आपने देखा होगा, जैसे आप लोग दो नंबर्स को जोड़ते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये भी 2 + 3। तो ये जो हमने 2 और 3 को ऐड किया, तो ऐड करने के लिए जो ऑपरेशन हमने लगाया वो प्लस वाला जो ऑपरेशन लगाया। ठीक है, तो ऑपरेशन यही चीज होती है। जैसे मैंने लिखा 2 × 3। ठीक है, तो यहां 2 और 3 के बीच में क्या ऑपरेशन लगाया गया? मल्टीप्लीकेशन का। ठीक, मैंने किया, जैसे जैसे आप लोग सेट में पढ़ते हो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के बीच में आपने कौन सा ऑपरेशन लगा दिया? यूनियन का। ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने कौन सा ऑपरेशन लगा दिया? इंटरसेक्शन का। ए माइनस बी, तो आपने क्या लगा दिया? माइनस। तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेशन बनाए गए हैं। जैसे हम लोग जब अपने बात करते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स के बारे में, तो वहां पर प्लस माइनस, है ना, और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, टर्म्स को समझते चलना। अब जैसे मैं बात करूं सेट के लिए, तो सेट के लिए जो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, ये नंबर्स के लिए कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा है कि 2 यूनियन 3, ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है रियल नंबर्स के साथ। ठीक, तो नंबर्स के लिए ऑपरेशन, तो हर सिस्टम का अपना अलग ऑपरेशन होता है। जैसे मैं बात करूं वेक्टर में, तो जब आप लोग वेक्टर पढ़ते हो तो वहां आप लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। ठीक है, तो आपने यहां लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये क्या है? वेक्टर के बीच का ये ऑपरेशन है। क्लियर हो रही बात? तो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग ऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि अलग सेम ही ऑपरेशन, हो सकता है सेम हो जाए सिस्टम्स पे, लेकिन उनकी अपना उस सिस्टम के लिए एक अलग उनका
निकलेगा या उनका मतलब एक अलग होगा। ठीक, अब जैसे मैंने लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर है और वेक्टर बी के ऊपर क्रॉस, अब ये वाला क्रॉस और जनरली जो क्रॉस होता है जो हम लोग करते हैं 2 × 3, उन दोनों में ये अंतर है। तो ये क्रॉस लगा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हो। क्लियर हो रही बात? ऑपरेशन का मतलब जिस सिस्टम का वो हिस्सा है उसी सिस्टम के लिए ये कुछ डिफाइन किया गया रहता है कि भाई इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें करनी है। तो आई थिंक ऑपरेशन समझ लिया होगा कि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब बात करते हैं ऑपरेशन के आगे, यहां लिखा है बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब समझेंगे आप, जो भी ऑपरेशन होंगे वो सारे ऑपरेशन बाइनरी नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऑपरेशन बाइनरी होंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, तो यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसकी भाषा बुक वाली है। ठीक है, लेकिन मैं इसको आप लोगों के पास डिलीवर करूंगा आसान शब्दों में, लेकिन जो ये लिखी गई ऑथेंटिक डेफिनेशन है उसको तो हम लोग पढ़ ले। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट इज अ रूल विच असाइन टू एनी टू एलिमेंट ऑफ द सेट अ यूनिक एलिमेंट इन द सेट। देखो ये कहना ये चाह रहा है, ऑपरेशन तो समझ आ गया, अब ऐसा ऑपरेशन आप दो एलिमेंट पे लगाओ कि जो हमको प्राप्त हो वो ऑपरेशन लगाने के बाद, सपोज करो मैंने ए और बी दो एलिमेंट ले लिया सेट ए में, मतलब ए और बी में दो एलिमेंट मैंने ले लिया, ए और बी सेट ए में दो एलिमेंट ले लिया। अब मैंने ए और बी पे एक ऑपरेशन लगा दिया, उस ऑपरेशन को मैंने स्टार से डिनोट कर दिया, तो ए स्टार बी। ठीक, तो अगर ऑपरेशन तो है ये स्टार मतलब ऑपरेशन, मतलब ये जरूरी नहीं होता कि वो उसी सेट का एलिमेंट हो। ठीक है, ऑपरेशन बस लग गया कि भाई उसके बारे में बात की कर दी गई। जैसे जैसे आप ये देखो, अच्छा ऑपरेशन आप अच्छे से समझ पाओगे जब आप बाइनरी ऑपरेशन समझ लो, इसके बाद मैं ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट के साथ आपको समझा दूंगा तो एकदम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ए और बी सेट ए के, सेट तो पता ही होगा है ना कि आप लोगों का जो जो सेट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वेल ऑर्डर्ड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये कह सकते हो कि जो भी वेल ऑर्डर्ड में वस्तुएं रखी गई रहेंगी उनका कलेक्शन होगा और वो डिस्टिंक्ट होंगे, तो इसे हम लोग सेट कहेंगे। सेट के बारे में मैंने बहुत ढंग से सेट थ्योरी की क्लास करा दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी में अगर ए और बी सेट ए के एलिमेंट हो और एक ऑपरेशन मेरे पास स्टार है, तो ए स्टार बी जो हो वो भी अगर ए का एलिमेंट होगा, तब इस स्टार को आप कहोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन तो है, लेकिन अगर इस दोनों पे मैंने लगा दिया ये ऑपरेशन, तो जो नंबर मेरे को प्राप्त हो, जो भी मेरे को एलिमेंट प्राप्त हो, वो भी इसी सेट का हो, तब आप कहोगे कि ये जो ऑपरेशन है ये कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको और ढंग से समझ पाओगे, जैसे जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, समझना इस बात को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जैसे मैंने ए और बी ले लिया किसी एक एलिमेंट का, या स्मॉल में ही लिख लें। अब आप अगर इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हो, आप बताओ ए और बी वेक्टर के एलिमेंट होंगे, लेकिन जब आप इनका प्रोडक्ट कराओगे तो क्या ये वेक्टर मिलता है? नहीं मिलता है, स्केलर मिल जाता है। तो आपने यहां देखा कि इन ये दोनों किसी सेट के वेक्टर वाले कोई सेट के एलिमेंट थे, लेकिन जब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट कराया तो जो एलिमेंट प्राप्त होगा वो इस सेट का नहीं होगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। क्लियर हो रही बात? यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो ऑपरेशन इन दोनों पे लगाया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो वही चीज को लिखा है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, मतलब स्टार को मैं बाइनरी ऑपरेशन कब कहूंगा? जब ए स्टार बी ए को बिलोंग करेगा, किसके लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ए बी मैंने यहां पर जो कुछ भी यूज किया उनके ऊपर अगर मैंने ये स्टार का ऑपरेशन लगा दिया तो मेरे को जो एलिमेंट मिले वो भी उसी सेट का। क्लियर?
अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इस चीज को और अच्छे समझाऊंगा। अगर ये बात समझ आ गई तो समझ लेना ग्रुप थ्योरी आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आएगी। और अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो ये रटने वाली चीजें नहीं है कि आपने फॉर्मूला रट लिया, रट के आप कर ले जाओगे जैसे आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में करते हो। जैसे आप कैलकुलस को ले लेते हो तो आपको पता है कि उसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूला आपने पुट किया, ट्रिक्स लगाया तो हो गया। यहां क्या है, प्योर मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। आपको ये लॉजिकल मैथमेटिक्स होती है, यहां लॉजिक लगाना पड़ता है। तो ये सारी बातें अगर पता होंगी तो बहुत अच्छे से आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, और मैंने नेचुरल नंबर एक सेट ले लिया, नेचुरल नंबर वाला, ठीक है, और मैंने बोला कि आपको बताना है कि क्या प्लस इस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा क्या। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या प्लस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा क्या। तो आओ देख लेते हैं। मैंने ये बोला कि आप इसके दो एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट उठाओ, ठीक है, आप दो एलिमेंट उठाओ और उनपे प्लस प्लस का, यहां प्लस का मतलब एडिशन से है। तो हर जगह मत समझ लेना ग्रुप थ्योरी में कि प्लस का मतलब एडिशन होता है। क्लियर हो रही बात। वो कहेगा कि इस प्लस का मतलब एडिशन है, और अगर इस प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन उसने कह दिया तो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात। तो इस प्लस का मतलब जो हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं वो। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिया, मुझे ये बताना है कि क्या एन जो है, एन क्या प्लस एन पर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो मैंने एलिमेंट ले लिया क्या, 2 और 3, और ये दोनों नेचुरल नंबर में आते हैं। मैंने इन दोनों पे लगा दिया क्या, प्लस। अब जो उत्तर मिलेगा 2 + 3 क्या होता है, 5। क्या 5 नेचुरल नंबर में आता है। तो आप कहेंगे यस सर आता है। क्लियर हो रही बात। तो अगर 5 नेचुरल नंबर में आता है, और कोई सा भी नंबर उठा के दे लो, आप ले लो 15 + 17, आप ऐड करो तो जो नंबर मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर में होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने ये कहा कि सर आप बताओ क्या माइनस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है क्या, क्या माइनस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो आप चलो देख लेते हैं। मैंने ये बोला कि माइनस लगा के निकाल लेना है। अब नेचुरल नंबर ध्यान से समझना, नेचुरल नंबर में आता क्या है, 1 2 3 इन्फिनिटी। मैंने कर क्या लिया, मैंने ले लिया 2 और मैंने ले लिया 1, माइनस इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया 1। तो सही बात है, 1 तो मिल रहा है, अभी तक तो सही चला। 2 भी n का एलिमेंट, 1 भी n का एलिमेंट, और जो मिला 1 वो भी n का एलिमेंट, अभी तक तो सही चला। अब मैंने यही को पलट के लिख दिया। मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। मैंने बोला कोई भी आप एलिमेंट उठाओ, आपका वो अगर वो दोनों नेचुरल नंबर में है तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मिले वो भी नेचुरल नंबर में हो तो आप कहोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैंने यहां ले लिया, आगे मैंने ले लिया 1 और बाद में ले लिया 2। 1 - 2 कितना आएगा बताओ, -1। 1 - 2 क्या आएगा, -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है, नहीं है। -1 नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन ओवर n नहीं है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। कुछ मैं आपको और भी चीजों को दे रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में आप करके बताओगे इन सारी चीज को एनालिसिस करके, जल्दबाजी में नहीं। मैं यहां दे रहा हूं कि क्या जेड, ठीक है, क्या जेड जो प्लस है वो जेड पर, ठीक है, जेड पर या आई लिखो, आई से आप लोग ज्यादा फेमिलियर होते हो। क्या प्लस आई पर बाइनरी ऑपरेशन है। आई बोले तो इंटीजर, इंटीजर प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या -i पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो प्लस है कि नहीं, तो यस है, क्योंकि आप दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर हो रही बात। क्या माइनस बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर पर, तो आप कहेंगे कि कोई भी दो इंटीजर उठा लो। मैंने उठा लिया 3 और मैंने उठा लिया 2। 3 - 2 क्या आएगा, 1, इंटीजर है। 2 - 3 क्या आया, -1, ये भी इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है तो अल्टीमेटली इंटीजर।
मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब माइनस जो है वो इंटीजर पर बाइनरी ऑपरेशन होता है और प्लस भी इंटीजर पे क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मैं बोलूं, आप बताओ रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। रेशनल नंबर में क्या आता है, सारे फ्रैक्शंस आते हैं, जीरो आता है और सारे इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप दो रेशनल नंबर उठाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, और मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर आना चाहिए, तो आप कहोगे जो ये मल्टीप्लिकेशन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन है ओवर रेशनल नंबर। ठीक है, या आर दिखाओ या क्यू, क्यू दिखा दो, क्यू से जनरली दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये है ना रीजन। आप सोच सकते हो कि आप कोई भी नंबर उठाओ, जैसे आपने उठाया 2/3 गुणे 1/2। ठीक है, तो आप ये कर लोगे, क्लियर हो रही बात। ठीक है, 2/3 और यहां से आपने 1/2 से गुणा किया, तो जो भी आएगा वो अल्टीमेटली रेशनल नंबर ही रहेगा, है ना, रेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक, यानी कि जो क्यू होगा वो भी जो मल्टीप्लीकेशन होगा ओवर क्यू, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक इतनी बात सबको बाइनरी ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, ये सेट ए है 1, -1। ठीक है, आपको बताना है कि इस सेट, ये जो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है, ये सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन सेट ए पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो आओ देख लेते हैं। मतलब हमारा ये है कि हमने इन पे अप्लाई कराना है और मेरे को वापस से इसी सेट का एलिमेंट मिले। तो मैंने क्या किया, 1, 1 और -1 कर दिया, और इस पे मैंने मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। तो 1 - 1 अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, -1 आएगा। और -1 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। ओके, अब मैंने लिया बी 2 - 2। ठीक है, अब मैंने बोला कि बताओ इस इस सेट बी पर क्या मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो आओ देख लेते हैं। मैंने 2 और -2 का मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे क्या मिल रहा है, -4। क्या -4 इस सेट का एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इस सेट बी पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं, इतनी बात समझ आ गई होगी आई थिंक सब लोगों को। ओके, ठीक है, ओके, विजिबिलिटी ओके है सबकी, है ना। थोड़ा सा लैपटॉप में देख लें भाई अपने। ओके, सारा चीज ओके है। चलो, ये तो हो गई बाइनरी ऑपरेशन की कहानी। तो आज के बाद आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं भूलना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं, किसे। आपको कोई भी ऑपरेशन मिले, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, बस आपने जिस सेट के ऊपर ये ऑपरेशन लगाए रहे उस सेट के दो एलिमेंट लो, कोई दो एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट पे ये प्रोसेस लागू होना चाहिए। तो चेक करने के लिए दो एलिमेंट आप उठाओगे, तो आपने जब दो एलिमेंट्स को उठाया और उनपे वो ऑपरेशन लगाओ, अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरे को एलिमेंट मिले वो एलिमेंट वही उन्हीं सेट का हो जिससे ये दोनों हमने निकाला था, तब आप कहोगे ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब बाइनरी ऑपरेशन कई टाइप्स के होते हैं, है ना। आपका कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है। तो ये सब बाद में यूज में आएंगे जब हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहां मैंने एक कंसेप्ट, एक और बात लिखी हुई है। ठीक है, अब जब बाइनरी ऑपरेशन आपने कर लिया, अब किसी को बात को बताना है, आपको किसी को समझाना है कि नहीं ये बाइनरी ऑपरेशन है इस पर। अब बार बार तो लिखोगे नहीं कि मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ये बार बार तो लिखना नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि अगर ऐसे कभी लिखा हुआ मिल जाए तो हम इसका मतलब ये समझेंगे। क्लियर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। वो क्या है, देखो यहां कह रहा है अ नॉन एम्प्टी सेट ए इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, जो ग्रुप होता है वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही होता है। मतलब कह रहा है कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और वो बाइनरी ऑपरेशन पर, बाइनरी ऑपरेशन एक या एक से ज्यादा उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाए गए हों, तो आप कहोगे कि उस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन हो किस पर, सेट ए पर, तो ये स्ट्रक्चर होता है लिखने का। कैसे, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा जी कॉमा स्टार। तो अगर ऐसा लिख के आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन किस पर, इस जो ये सेट जी है, अगर मान लो मैंने ए लिखा तो सेट ए पर। क्लियर हुई बात। वही चीज को मैंने यहां एग्जांपल में लिखा एन प्लस, तो एन प्लस का मतलब ये हो जाएगा कि जो ये प्लस है सर, ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन। मैंने यहां लिखा आई प्लस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस है ये किस पे बाइनरी ऑपरेशन है, आई पर। मैंने यहां लिखा माइनस आई माइनस, तो इसका मतलब ये जो माइनस है ये किस पे है, आई पर। मैंने यहां लिखा आर प्लस डॉट, तो ये दोनों मैंने एक, जरूरी नहीं है एक, एक से ज्यादा आपके बाइनरी ऑपरेशन उस सेट पे लग सकते हैं। तो यहां देखो दो बाइनरी ऑपरेशन लगा है, आर प्लस डॉट। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके के आपको, आप इनको कह सकते हो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो आई थिंक इतनी बात सब लोगों को बहुत ढंग से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दोगे, ठीक है, आप उसके बारे में पूछ लोगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। इतनी बातें सबको पता होनी चाहिए। ग्रुप थ्योरी, सो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप किसे कहोगे आप, ठीक है। तो यहां मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है और उसकी ये कुछ एक्सियम्स होते हैं, और उन एक्सियम्स को अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो आप कहोगे कि वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन। देखो यहां मैंने लिखा हुआ है कि एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जीओ, ओ मतलब देखो जरूरी नहीं है स्टार लगा के आए, कुछ भी लिख सकता है। तो यहां ओ का मतलब होगा ऑपरेशन, ओ का मतलब कि भैया एक ऑपरेशन है, जीओ, ओ का मतलब यहां ऑपरेशन लिखा गया। ठीक है, जैसे वहां स्टार था। एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन ओ सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, जिसे हम लोग ग्रुप एक्सियम कहते हैं। मतलब आपका जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप कहलाएगा कब, जब वो इन चार केसेस को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला ये है क्लोजर एक्सियम। एक्चुअली क्लोजर एक्सियम जो होता है ना, वो आपका जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन हुआ, जैसे ही कोई ऑपरेशन बाइनरी हुआ तो वो तुरंत क्लोजर हो जाता है। अब क्लोजर का मतलब समझो क्या होता है, ये भाषा पे मत जाना, इसको बहुत आसान वे में मैं समझा दूंगा। आपको कह रहा है कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो पहली बात दिमाग में आना चाहिए कि यार अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेट कोई बाइनरी ऑपरेशन के साथ रखा गया होगा, ठीक है। और अब बाइनरी ऑपरेशन दिमाग में आना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि उस सेट पे वो ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो जो मेरे को एलिमेंट मिलेंगे वो उस सेट में होंगे। जब कभी भी ये बात आए तो इतनी चीजें दिमाग में चलती रहे तो आप आसानी से कर पाओगे। अब यहां मैंने लिखा क्या, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम ये कहता है कि फॉर ऑल ए एंड बी, ठीक है, या हम ये कहें कि अगर मैंने ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया ओ, तो जो ये एलिमेंट मिले ये किसका एलिमेंट हो, जी का। ये कब, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये अपने आप, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो ये क्लोजर की जरूरत ही नहीं है आपको चेक करने की। अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी हुआ तो अल्टीमेट आपका ये मान के चलो कि वो क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, वो क्लोजर एक्सियम ही होता है। ठीक,
तो ये कह रहा है कि भाई क्लोजर का मतलब ये कि आपने क्या करना है, दो एलिमेंट उठा लो और उस पे आपने ऑपरेशन लगाया। सेट जी का आपने दो एलिमेंट उठाया, उस पे ऑपरेशन लगाया, अगर जो एलिमेंट प्राप्त हो वो वापस से सेट जी का हो तो आप कहोगे कि ये क्लोजर एक्सियम को फॉलो करता है। ठीक है, ये सारे एक्सियम्स फॉलो करेंगे तब जाके बात बनेगी कि ये आपका स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इतनी बात सबको समझ आ गई होगी क्लोजर एक्सियम के बारे में। क्लियर? बाइनरी ऑपरेशन आपने हमने समझाया तो सेम केस होगा। अब यहां लिखा है एसोसिएटिव। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूं फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और ए ओ बी ओ सी, मैंने ये किया कि ए ओ बी ओ सी, मैंने यहां क्या किया, पहले बी और सी ये तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में। बी और सी पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया, फिर जो एलिमेंट मिले वो एलिमेंट का ऑपरेशन मैंने ए के साथ लगा दिया, ये बराबर हो जाए। पहले मैंने बी और सी के साथ ऑपरेशन लगाया, बाद में अब मैं इसको ऐसे कर दूं ए ओ बी ओ सी, मतलब पहले मैंने बी और सी पे ऑपरेशन लगाने के बाद ए पे लगाया, अब मैं ए और बी पे लगाने के बाद सी पे लगाऊं तो दोनों ही परिस्थिति में यहां वाला और यहां वाला जो आए एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ये वाला सेम एलिमेंट आए, तब आप कहोगे कि ये कैसा एक्सियम है, एसोसिएटिव एक्सियम है। इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने यहां लिख दिया टू प्लस, मैंने ए नेचुरल नंबर पर मैंने नेचुरल नंबर जो हमारा प्लस है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, उसको मैंने नेचुरल नंबर पे लगाया और मुझे ये चेक करना है कि क्या वो एसोसिएटिव है कि नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, 2+3+4, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पहले 3 और 4 को जोड़ लो, तो 3 और 4 7, 7 और 2 9। अब मैंने पहले 2 और 3 पे लगा दिया, बाद में 4 पे लगाया, तो 2 और 3 5, 5 4 9, अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल आ गए। यानी कि आप कह सकते हो कि ये एसोसिएटिव एक्सियम का पालन कर रहा है। कौन? नेचुरल नंबर पर जो हमने ऑपरेशन लगाया, कौन सा? एडिशन वाला। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई। तो एसोसिएटिव का मतलब ये हो जाएगा कि आपने ऑपरेशन इस तरीके से लगाया कि अगर आपने दो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाने के बाद उनको आपने ए ओ बी ओ सी का जो एलिमेंट मिले यहां से और वही एलिमेंट यहां पर मिले, तब आप कहोगे कि ये एसोसिएटिव एक्सियम का पालन कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा तो समझना, फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, और वो ऐसा होगा कि ए ओ ई बराबर ई ओ ए बराबर ए। अब इसका मतलब क्या है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको केवल और केवल यहां पर यह समझना है कि ये बात में लिखा क्या है। आपको एकेडमिक की बात नहीं लिखनी है, या एकेडमिक की आप परीक्षा नहीं दे रहे हो कि आप इनके अक्षर सह सारी चीजें किताबी रूप में लिखोगे। आपको उनका मतलब समझ आए, आपको जब सवाल मिले तो आप सवाल को टैकल कर पाओ, कंपटीशन के दृष्टिकोण से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखो यहां कह रहा है कि आइडेंटिटी एक्सियम का मतलब यह होता है कि हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया उस ग्रुप से, ठीक है, और एक और मैंने कोई एक एलिमेंट मेरे को और मिल जाए, और अगर मैंने उस एलिमेंट के साथ मैंने ऑपरेशन उस ए पे लगा दिया, ठीक है, चाहे ऐसे लगाऊं, ठीक है, ए ओ ई, तो भी मुझे वही एलिमेंट मिले, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और या मैंने ई ओ ए कर दिया, मतलब ई और ए के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, ठीक, तो भी मेरे को एलिमेंट वही मिले। कुल मिला के जैसे जैसे एग्जांपल में समझो, जैसे मैंने एडिशन ही लिया, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर ले लो आई प्लस, ठीक है, मुझे आई प्लस के बारे में बताना है कि ये आपका आइडेंटिटी एक्सियम इसमें पालन कर रहा है कि नहीं। तो कोई एक एलिमेंट उठा लो, मैंने 3 उठाया, ठीक है, अब इसमें मैं प्लस कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 3 के साथ ऐड कर दूं तो मेरे को 3 मिल जाए, तो आप कहोगे सर 0, 0 के साथ अगर 3 को ऐड कर दो तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 3, या 0 में 3 को जोड़ दो तो भी क्या मिलेगा, 3।
यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो क्या ऐसा एलिमेंट है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब आपका जो वो एक एलिमेंट ई मिलेगा, ई होगा, उसको आपने किसी दूसरे एलिमेंट पे लगा दिया, ऑपरेशन उसका ऑपरेशन करा दिया आपने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वही दूसरा वाला एलिमेंट ही मिले। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो अपने को स्ट्रक्चर दी गई है, ये कैसी एक्सियम का पालन कर रही है, आइडेंटिटी एक्सियम का। और वो जो एलिमेंट जो आइडेंटिटी जिसने लाया ये एक्सियम के लिए जो यूज में आया, उसे कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, और एग्जांपल ले लें। मैंने ले लिया, मान लो n मल्टीप्लाई, है ना, n मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, मैंने कोई नेचुरल नंबर लिया 5। ठीक है, अब 5 में बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे को वापस से 5 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 1 से। ठीक है, या 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 5 में 5 को मल्टीप्लाई मैं 1 में कर दूं तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 5 अल्टीमेटली। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 जो है वो इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर हो रही बात? तो ये तीन चीजें हमने देखा। जीवन क्लोजर, क्लोजर मतलब हमने दो एलिमेंट उठाया और वो दोनों एलिमेंट अगर उस सेट के हैं तो उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो एलिमेंट मिले वो भी उसी सेट का हो, तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर एक्सियम का पालन कर रहा है। एसोसिएटिव एक्सियम का मतलब ये होगा कि अगर मैंने इस तरीके से किया कि यहां पर दो लोगों के साथ ऑपरेशन कराने के बाद फिर से जो एलिमेंट मिले उसका इसके साथ कराया और इनको मैंने ऑपरेशन को चेंज कर दिया, पहले मैंने पहले दो के साथ ऑपरेशन कराया बाद में इसके साथ कराया, तब जो मेरे को इन दोनों केसेस में मिले एलिमेंट वो दोनों सेम आए तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव का पालन कर रहा है। और आइडेंटिटी में क्या होगा कि मैं कोई एक मेरा एक से ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी आपको आइडेंटिटी मिल सकता है, तो कोई एक हमको ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कोई एलिमेंट जिसको मैं किसी दूसरे एलिमेंट पे उस दिए गए ऑपरेशन को अप्लाई कराऊं, तो मेरे को वो एलिमेंट ही प्राप्त हो जिस पर मैंने इसको अप्लाई किया। तो ये जो एलिमेंट होगा, ये जिसने इसकी वैल्यू को नहीं परिवर्तित होने दिया ऑपरेशन लगाने के बाद भी, इस एलिमेंट को हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और इस एक्सियम को बोला जाएगा आइडेंटिटी एक्सियम। ओके, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो है वो क्या है, इनवर्स एक्सियम। ठीक है, ये क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए और बी का जो बाइनरी ऑपरेशन है या बी और ए का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तब हम कहेंगे कि ए बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, और कोई एक एलिमेंट उस ग्रुप में और मुझे मिल जाए, ठीक है, जिस पर कि मैं ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और ये चीज याद रखना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी का ही होना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी का होना चाहिए। जैसे मैं कहूं क्या एन माइनस जो है वो इनवर्स एक्सियम का पालन कर रहा है, तो नहीं करता सर, नहीं करता। क्यों नहीं करता, आओ देखते हैं। 1 में मैंने 1 को घटाया तो क्या मिलेगा, 0। सही बात है, आपको लगेगा सर ये तो 0 तो सही तो है, ठीक है, लेकिन सर आप बताओ क्या 0 n में मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो 1 और 1 का आप इसको इनवर्स एक्सियम नहीं कहोगे, हाँ ठीक है। तो n जो प्लस होगा, n प्लस का आपको इनवर्स एक्सियम वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अपने को कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं कि अच्छा प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। जैसे मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, तो प्लस की आइडेंटिटी 0। आप बताओ नेचुरल नंबर को कभी आप ये काम कर सकते हो, आइडेंटिटी पा सकते हो, नहीं पा पाओगे ना, क्योंकि 0 है आइडेंटिटी प्लस की। और अगर प्लस की आइडेंटिटी 0 है, इसका मतलब यह है कि वो तो नेचुरल नंबर में होता नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर हो रही बात,
समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर ऑल मतलब आप उसमें से कोई एलिमेंट उठाओ उस ग्रुप में से, और कोई एक और एलिमेंट उठाओ और उसको ऑपरेट कराओ इस पर या ये इस वाले को कराओ उस पर, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले और ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी ग्रुप का हो, तब आप कहोगे कि ये कैसा एक्सियम है, इनवर्स एक्सियम का पालन कर रहा है। जैसे मैं बोलूं आई माइनस या आई प्लस, छोड़ो आई प्लस मैंने किया, ठीक है, मैं कोई इंटीजर ले लिया। अच्छा, प्लस का तो अपने को पता है जीरो होता है, इनवर्स है ना, सॉरी आइडेंटिटी। तो आप मुझे बताओ, मैंने 3 लिया, बताओ मैं 3 में कौन सी यहां पर एलिमेंट रख दूं कि जिससे मेरे को जीरो मिल जाए, इसका आइडेंटिटी आई थिंक दिख रहा होगा। तो 3 के साथ कौन से ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन करा दूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो आप कहोगे सर -3, ठीक है। तो 3 इस आइडेंटिटी का है, मतलब 3 आई का ही एलिमेंट है और -3 भी आई का है और अल्टीमेटली जीरो का भी आई का है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आई प्लस है सर वो इनवर्स एक्सियम का भी पालन करता है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात सबको क्लियर हुई। तो ये 4 चीजें हैं, और अगर ये 4 चीजें किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ने फॉलो कर लिया तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहलाएगा ग्रुप, वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहलाएगा ग्रुप। आई थिंक इतनी बात सब लोगों को आज बहुत ढंग से ग्रुप के बारे में समझ आ गया होगा कि ग्रुप हम लोग कहते किसे हैं। एक बार फिर से, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को समस्या होती है, रीजन ये है कि बीएससी में ये चीजें आती है ग्रेजुएशन में, और फिर बहुत से लोगों का छूट जाता है, फ्लो छूट जाता है, और प्योर मैथमेटिक्स है तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मैथमेटिक्स होती है, लॉजिक लगाना होता है, तो हो सकता है एक समस्या होती है। इसलिए मैं इसको बहुत ही स्लो और बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। ओके, तो एक बार समअप करें, तो आओ देख लेते हैं। तो ग्रुप कब होगा, जब मुझे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं ग्रुप तब कहूंगा जब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करे किसको, क्लोजर एक्सियम को, ठीक है, एसोसिएटिव एक्सियम को, आइडेंटिटी एक्सियम को और इनवर्स एक्सियम को। क्लियर हो रही बात, ठीक। अब इसी में और भी बातें आती हैं। ये तो हो गया ग्रुप के बारे में, ठीक, ये ग्रुप के बारे में हो गया। चलो और भी टर्म्स हैं, डिस्कस कर लेते, तो एग्जाम्पल के लिए अलग से क्लास एक रखूंगा, ठीक है, एक क्लास और रहेगी जिसमें केवल और केवल ग्रुप, सब आपको अबेलियन ग्रुप, मोनाइड, इन सब के बारे में, अभी सबके बारे में चर्चा कर रहा हूं तो उसके एग्जाम्पल ही ले लूंगा, पहले आज थ्योरी की क्लास में करा लूं, ठीक है। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो जीवन, अब ये चीज दिमाग में रखना, जीवन बोले तो क्लोजर एक्सियम, ठीक है, G2 एसोसिएटिव, G3 आइडेंटिटी एक्सियम, ठीक है, G4 इनवर्स एक्सियम, ठीक। तो अगर ये चारों चीजें कोई भी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, फॉलो करता है तो हम उसे बोलते हैं, वो क्या है फिर, वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां मैंने कुछ और टर्म्स को लिखा, सबके बारे में ढंग से समझ लो। मैंने यहां लिखा ग्रुपॉयड, ठीक है, ग्रुपॉयड या क्वैसी ग्रुप कहते हैं इसको। ये क्या होता है तो समझो, अगर कोई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो आपको दिया है उसमें केवल जीवन वाली प्रॉपर्टी हो, मतलब वो क्या हो, केवल क्लोजर हो, ठीक है, अगर उसमें केवल क्लोजर एक्सियम का पालन हो तब आप उसको, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, ग्रुपॉयड, ठीक है, मतलब जीवन केवल आए। अगर उसमें जीवन आता है, जीवन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब
आपने उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके लिए बात की जा रही उसमें जो सेट दिया गया उसके दो एलिमेंट उठाओ और उस पर दिया गया बाइनरी ऑपरेशन लगा दो, अगर जो हमको एलिमेंट मिले वो उसी सेट का हो तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर एक्सियम है। और अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस बात का पालन करता है तो आप कहोगे कि वो क्या है, ग्रुपॉइड है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैंने यहां पे लिखा हुआ है सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, तो ये G1 और G2, G1 और G2 दोनों का पालन करे तो आप कहोगे कि ये क्या है, सेमी ग्रुप है। G1 बोले तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, ठीक है, और G2 बोले तो एसोसिएटिव हो। ठीक है, मतलब कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर उसमें क्लोजर एक्सियम का पालन हो और एसोसिएटिव एक्सियम का पालन हो तब आप उसको क्या बोलोगे कि वो सेमी ग्रुप है। क्लियर हो रही बात, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं मोनाइड का, तो मोनाइड का मतलब हो जाएगा कि G1 हो पालन करे, G2 का पालन करे और किसका पालन करे, G3 का। मतलब क्लोजर हो, क्लोजर एक्सियम हो उसमें का पालन करे, और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक है, अगर ये तीन का वो फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोनाइड कहलाएगा। क्लियर, और अगर चारों चीज हो गई तो चारों चीज हो गई, चारों बोले तो आपका इनवर्स, इनवर्स एक्सियम, तो वो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। क्लियर, तो अब चीजों को सीधा कर लो, पहले मैंने उल्टा आपको ग्रुप से पढ़ाया फिर ये चीजों को समझाई। एक्चुअली ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं, तो मैंने ग्रुप समझा दिया, तो अगर ग्रुप आ गया तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप जो होगा वो ये सब प्रॉपर्टी का तो पालन करेगा ही करेगा, लेकिन ये सारे ग्रुप के प्रॉपर्टी नहीं होते हैं क्योंकि ये तो पहले ही आ जाते हैं। तो अगर G1 आया केवल क्लोजर, ग्रुपॉइड, और अगर क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव तो आप क्या कहोगे, उसे सेमी ग्रुप कहोगे। और अगर क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों मिल गए, तीनों एक्सियम का पालन किया तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मोनाइड कहलाएगा। और अगर चारों मिल गए मतलब क्या, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, देन ये क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। और एक और मैंने यहां टर्म लिखा हुआ है अबेलियन ग्रुप या कमिटेटिव ग्रुप। मतलब ग्रुप हो, उसके बाद ग्रुप के जो एलिमेंट्स हों उसमें चाहे ए ओ बी कर दो या बी ओ ए, दोनों सेम आए, अगर ये प्रॉपर्टी हो, मतलब एलिमेंट्स जो हों वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करें, तब आप कहोगे कि वो जो ग्रुप है वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। मतलब ये चार चीजें तो होंगी, एक नई बात G5 आ जाएगी। G5 क्या, कम्यूटेटिव एक्सियम। कम्यूटेटिव एक्सियम का मतलब ये हो जाएगा कि आपने ये दो एलिमेंट लिया, इन पे ऑपरेशन किया, इनको पलट के अगर ऑपरेशन करो तो भी सेम आए। ठीक है, तो आप इसे कहोगे। अच्छा, इसके लिए आपको कंट्राडिक्शन, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजों को दिखा दूं। जैसे मैंने लिया आ, मैंने लिया I प्लस, ठीक, मैं इसको दिखाता हूं कि अबेलियन ग्रुप क्यों नहीं होगा। देखो, मैंने ले लिया 3, ठीक, और यहां ले लिया -5, ठीक है, सॉरी, यहां माइनस कर दो, I माइनस, तो मैंने ऐसे कर लिया 3 माइनस -5, इसका वैल्यू क्या आएगा, और क्या इसका वैल्यू -5 -3, इसके मतलब इसको आगे कर दिया, इसको बाद में कर दिया, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो 3 और माइनस माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तो कितना हो गया 8, और इसको करो तो ये कितना आ जा रहा है, -8 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो इसका मतलब I माइनस जो है वो कम्यूटेटिव, मतलब ये जो माइनस है वो I पे कम्यूटेटिव एक्सियम का पालन नहीं कर रहा है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, सो जो मेरी क्लासेज होती हैं भाई, वो थ्योरी क्लास अभी कुछ दिन के लिए बंद रखा हूं क्योंकि सारे सेटअप करने हैं।
और वो सेटअप हो जाता है तो थ्योरी क्लास चलेगी। प्रैक्टिस की क्लास रेगुलर आपकी चल रही है 7 बजे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर मेरा चल रहा है, इस नंबर पे कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये तो आज की ये तो सूचनाएं थी, ठीक है। और आपका 10 प्रैक्टिस सेट के बाद मैंने उसको पेड कर दिया हुआ है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को करते हुए समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसके एग्जाम्पल की रहेगी, जितने इनमें एग्जाम्पल आएंगे अभी आप तरीके से पढ़ते, आपको चीजों को समझते चलिएगा और फिर धीरे धीरे हम लोग इसका नंबर ऑफ आवर्स करेंगे। आज कुछ लेट हो गया क्लास को, इसलिए लंबी क्लास नहीं ले पाया। बट आप लोग बताना अगर आपको रेगुलर ये क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ लोगों की संख्या आप बढ़ाओगे तो फिर मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि क्लासेस आप लोग की अच्छी लेके चला जाए, लगातार लेके चला जाए। अदरवाइज संडे को ये सबके लिए DTSSB TGT PGT सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लोगों की डिमांड थी कि सर इसको चलाइए, तो इसलिए मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया, ठीक है। तो फाइनल करते हैं आज जो मैंने जितनी चीजों को पढ़ाया। ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ग्रुप, और इसके बाद आपका ग्रुपॉयड, ठीक है, सेमी ग्रुप, मोनोइड, अबेलियन ग्रुप, इन सारी चीजों की मैंने चर्चा कर दी है, ठीक है। तो G1 G2 G3 G4 G5 इतना हमने किया। तो जनरली G1 की जरूरत नहीं पड़ती है, जी अगर वो कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो अल्टीमेटली G1, तो आप G2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। G2 बोले तो एसोसिएटिव ज्ञात कर लो, एसोसिएटिव का पालन करे और आइडेंटिटी हो और इनवर्स निकले तो तुरंत आप उसको ग्रुप कह सकते हो, और अगर कम्यूटेटिव कहे तो अबेलियन कह सकते हो। अगर केवल क्लोजर हो मतलब बाइनरी ऑपरेशन रहे तो वो ग्रुपायड, ठीक है। और अगर उसमें बाइनरी के साथ साथ एसोसिएटिव एक्सियम भी हो तो वो आपका सेमी ग्रुप, और अगर उसमें आपका एसोसिएटिव, क्लोजर और आइडेंटिटी मिल जाए तो वो आपका मोनैड, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।